वेलकम टू द यूनिफाई एकेडमी। लास्ट डे में हमने पढ़ा था कि चेंज द डिग्री टॉपिक ग्रामर सेशन का, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहला जो पढ़ा था टाइप फर्स्ट हाई फाई, तो उसमें एक एग्जाम्पल लिया था हम लोगों ने और उसको सॉल्व करके भी देखा था। आज हम लोग उसी का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा आता है टॉपिक सेकेंड, जिसका नाम दिया है मैंने वन ऑफ द। अब ये वन ऑफ द क्यों दिया गया है? वन ऑफ द इसलिए दिया गया है क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये पूरा का पूरा लिख के देखने मिलेगा, यानी ये पूरा का पूरा ये तीनों वर्ड जो है वो हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा। तो चलो देखते हैं, एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं। एलिफेंट इज वन ऑफ द, दिखा है यहाँ पे आप लोग को, यहाँ पे वन ऑफ द क्लियरली लिख के आया है। लास्ट वाले में क्या था? डिग्री के पहले सिर्फ क्या था? द, लेकिन आज वन ऑफ द तीनों है। और ये तीनों जब हम आंसर बनाएंगे तो उसमें नहीं लिखेंगे। याद है लास्ट टाइम में हम लोगों ने द को कट कर दिया था, क्योंकि हमें इसमें नहीं चाहिए रहता है, क्योंकि वो सिर्फ सुपरलेटिव फॉर्म में ही यूज करते हैं। और इन द सेम वन ऑफ द भी सुपरलेटिव फॉर्म में ही इस्तेमाल किया जाता है। आगे आते हैं, तो लिखा है एलिफेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमल इन द फॉरेस्ट। तो बोला गया है जंगल में हाथी जानवरों में सबसे बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा दे दिया गया है। तो चलो आगे देखते हैं कि इसके हम लोग रूल्स कैसे बनाएंगे। तो हमने पहले लास्ट टाइम में जो रूल्स पढ़ा था, सेम कुछ वैसे ही रूल्स यहाँ पे भी दिया गया है, और वही रूल्स को क्या किया गया यहाँ पे क्लियर करके एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, स्टार्टिंग हमें दिया गया यहाँ पे वेरी फ्यू। लास्ट टाइम में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें क्या दिया गया था? नो अदर। यहाँ पे क्या दिया गया है? वेरी फ्यू। उसकी जगह पे आगे डिग्री के बाद का पूरा, मतलब डिग्री के बाद का जैसा उसमें था डिग्री के बाद पूरा लिखना था, इसमें भी वन द सेम है। इसके बाद हेल्पिंग ऑफ, हेल्पिंग ऑफ में इसका आर, वॉज का वेयर, या इसका आर कर सकते हो या आर का इज होगा, वॉज का वेयर होगा या फिर वेयर का वॉज। ऐसा क्यों होगा हम क्वेश्चन पढ़ते समय समझ जाएंगे। ठीक है, आगे एज पॉजिटिव डिग्री, उसके बाद फिर एज, यानी डिग्री वर्ड को एज से क्लोज करते हैं। इसके बाद डिग्री के पहले का, यानी डिग्री के पहले जो भी बचा होगा वो हम लिखेंगे। आ जाते हैं कंपेरेटिव बनाने के लिए। तो कंपेरेटिव में बोला गया पहले शुरुआत से लिखे, याद है हमने लास्ट टाइम में भी यही मेथड था। इसके बाद हेल्पिंग ऑफ लिखते थे, वो भी हमने पढ़ा था लास्ट टाइम में। कंपेरेटिव डिग्री वर्ड भी लिखते थे, ये भी आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे दो ऑप्शन है, पहला दिया है देन मोस्ट अदर और दूसरा दिया है देन मेनी अदर, यानी इन दोनों में से कोई एक हमें कोई आंसर में लिखना होगा। अब कौन सा कब लिखना होगा ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देन मेनी अदर सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग करके दिया रहेगा तभी लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोल दो कि जैसे कि यहाँ पे 10-15 जानवर के बीच में हमारा हाथी बड़ा है, तो 10-15 अमाउंट तो जो है ये नंबर यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए कि जंगल के अंदर 10 जानवरों में से हाथी क्या है? बड़ा है। पर ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन है नहीं। अगर जब हमें कोई भी एग्जैक्ट नंबर नहीं लिखा हुआ रहेगा हमारे सेंटेंस के अंदर, तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे? देन मोस्ट अदर, क्योंकि हमें कंफर्म मतलब पता नहीं है। अगर लिख के दिया है तब हम मेनी अदर लिखेंगे, नंबर पे है, नंबर लिखा हुआ है तो ही मेनी अदर का इस्तेमाल करना है। अगर नंबर नहीं है कहीं पे भी तो हम क्या यूज करेंगे? देन मोस्ट अदर। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? मोस्ट अदर ही इस्तेमाल करना है अगर नंबर नहीं दिया है तो। अगर नंबर दिया है तो मेनी, नहीं तो चलें आगे। डिग्री के बाद का पूरा, जैसा हमने लास्ट टाइम में भी डिग्री के बाद का पूरा लिखते थे, वन द सेम है। सिर्फ यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक नंबर रहेगा क्वेश्चन में, जैसे 10, 15, 20, यानी 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर काउंटिंग करके रहेगा तो मेनी अदर, काउंटिंग नहीं है तो मोस्ट अदर। तो चलो हम लोग जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन रेडी है, सीधा हमें दिख गया यहाँ पे तीनों लिखा हुआ, तो हमारा क्या हो जाएगा? टाइप 2 का क्वेश्चन है। अब क्या करना है? पहला बनाने जा रहे हैं, तो क्या दिया है? वेरी फ्यू। तो हमें सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या लिखना पड़ेगा? वेरी, और उसके बाद फ्यू। वेरी फ्यू होने के बाद क्या करना है? डिग्री के बाद का पूरा, तो डिग्री बिगेस्ट है, इससे कटिंग कर देंगे। इसके बाद का जो भी है उठा के यहाँ पे लिखना है। तो एनी मल्स इन द फॉरेस्ट। ठीक है, तो अब ध्यान से देखोगे क्या हो गया? ये एनिमल्स,
एनिमल की बात हो रही है किसी एक की? नहीं, एनिमल जानवरों की बात हो रही है, तो ये प्लूरल हो गया। तो इज का क्या हो जाएगा? आर। दिख रहा है यहाँ पे इज है, अब यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा? आर। क्लियर हो गया? अब आर हो गया, इसके बाद क्या करना है हमें? हेल्पिंग वर्ब के बाद एज, तो एज वैसे ही लिखना हमें एज। फिर पॉजिटिव डिग्री, तो पॉजिटिव डिग्री बिगेस्ट का क्या होगा? बिग। इसके बाद क्या करना है? एज, जैसे दिया वैसे लिखना है एज। आफ्टर दैट क्या बोला है? डिग्री के पहले का, तो डिग्री के पहले क्या है? वन ऑफ द, ये तो हमें लिखना नहीं है। इज हेल्पिंग वर्ब है, हमने ऑलरेडी उसका आर यूज कर दिया है। अब यहाँ पे क्या आ गया है? एलिफेंट, तो लास्ट में लिखेंगे हम लोग एलिफेंट। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे कंपेरेटिव में। तो कंपेरेटिव में क्या होगा? पहले बोल दिया यहाँ पे शुरुआत से लिखे, तो शुरुआत में क्या होगा? एलिफेंट। एलिफेंट। हेल्पिंग वर्ब क्या बोला है? इज, तो वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं। अगर कुछ चेंजेस होता तो जैसे यहाँ मेंशन किया गया, यहाँ पे भी मैं मेंशन कर देता। इसके बाद वन ऑफ द लिखना है? नहीं लिखना है, तो क्या आएगा? कंपेरेटिव डिग्री, तो कंपेरेटिव बिगेस्ट का क्या होगा? बिगर। अब यहाँ पे जानवर की काउंटिंग करके दिया है क्या? नहीं, जानवर की काउंटिंग करके नहीं दिया है, डायरेक्ट दे दिया है। जानवरों की बात हो रही है, कितने जानवर ये पता नहीं, तो क्या यूज करोगे? देन मोस्ट अदर। ठीक है, इसके बाद डिग्री के बाद का पूरा, तो डिग्री के बाद बिगेस्ट है, क्वेश्चन का ही सिर्फ डिग्री देखना है। ठीक है, डिग्री के बाद यानी बिगेस्ट है, तो बिगेस्ट के बाद क्या बचा है? एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्या होगा? डिग्री का कंप्लीट सेशन हो जाएगा। कोई भी आता है क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, इसी तरह से मिलेगा, हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो कुछ भी डाउट रहेगा तो इस वीडियो को एक बार आराम से रिवाइंड करके आराम से देखिए, इजीली समझ में आ जाएगा। चाहे वो कितना भी टफेस्ट आपको लगता हो, सिर्फ ध्यान से इस रूल्स को फॉलो करिए, ऑटोमेटिकली आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसके बाद का जो टाइप थर्ड है वो मैं आज एक्सप्लेन करूंगा, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं इसके बाद के सेशन में। तो हम लोगों ने चेंज द डिग्री का इसके पहले वाले में हमने सीखा था टाइप 2, जिसका नाम क्या था? वन ऑफ द। अब हम लोग जो टाइप 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या दिया है? कंपैरिजन। नाम से ही पता चलता है कि इसमें दो लोगों के बीच में क्या होगा? तुलना होगा। तो चलो देखते हैं इसका नियम कानून क्या है। ठीक है, तो रूल्स क्या बोला गया यहाँ पे? मैंने 1 और 2 लिखा है, फिर 2 1 लिखा है, प्लस नॉट अपोजिट लिखा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी ना। मतलब बोला गया है कि क्वेश्चन में हमारे दो नाम दिए रहेंगे, एक होगा सबसे स्टार्टिंग में और दूसरा होगा सबसे एंड में। तो पहले नाम को दूसरे नाम की जगह लाना है और दूसरे नाम को पहले नाम के लिए। तो यही लिखा है फर्स्ट टू सेकेंड, सेकेंड टू फर्स्ट। तो चलो करके देखते हैं। तो फर्स्ट टू सेकेंड, सेकेंड टू फर्स्ट। तो फर्स्ट आ रहा है कौन? रीना, तो रीना लिखेंगे यहाँ पे, रीना। यहाँ पे क्या दिया है? इज, हेल्पिंग वर्ब इज। क्या बोला है? नॉट अपोजिट, मतलब अगर नॉट दिया है तो नहीं लिखना है, नहीं दिया है तो लिखना है। तो यहाँ पे दिया है क्या? नहीं दिया है, तो क्या करेंगे? लिखेंगे नॉट। फिर क्या लिखेंगे? एज। ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल। फिर क्या लिखेंगे? एज। ये डिग्री वर्ड है, डिग्री वर्ड को एज से बंद करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? 2 टू फर्स्ट है ना, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा सीमा। अब पढ़ के देखते हैं। सीमा इज मोर ब्यूटीफुल देन रीना। सीमा जो है रीना से ज्यादा खूबसूरत है। तो आंसर क्या है? रीना इज नॉट ब्यूटीफुल एज सीमा। ठीक है, रीना जो है सीमा से ज्यादा रीना जो है इतनी खूबसूरत नहीं है जितनी की सीमा। मीनिंग वन द सेम। अगला टॉपिक देख लेते हैं, क्या दिया है क्वेश्चन। तो देखो हम लोगों ने अभी इसको सीखा है, ठीक है, कि कैसे इसको लिखना है। तो हमारा क्वेश्चन किस में दिया? इसको कंपैरेटिव में। हमने आंसर किससे बनाया? पॉजिटिव में।
अब हमारा क्वेश्चन किस में आ रहा है, देखो, मोहन वॉज नॉट एज ब्रेव एज सोहन, मतलब हमारा क्वेश्चन किस में दिया है, पॉजिटिव में, हमें आंसर किसमें बनाना पड़ेगा, कंपेरेटिव। तो चलो देखते हैं कैसे बनेगा। तो हमें वही नियम फॉलो करना है, पहले को दूसरा, दूसरे से पहला करना है, दो नाम है हमारे पास, तो क्या लिखना पड़ेगा, सोहन वॉज, यहाँ पे देखो नॉट दिया है, हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। सोहन वॉज, ये क्या है, ब्रेव, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ब्रेवर देन, कौन आएगा, मोहन। अब पढ़ के देखें, मोहन जो है वो, मोहन इतना बहादुर नहीं है जितना कि सोहन। तो सिंपल है, सोहन क्या है, बहादुर है मोहन से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट कर सकते हैं। सोहन वॉज ब्रेवर देन मोहन, सोहन मोहन से बहादुर है, सीधे सीधे बोला गया है, ऊपर वाले में क्लियरली बोला गया है, मोहन इतना बहादुर नहीं है जितना कि सोहन। तो बात वही है, सिर्फ घुमा फिरा के हमें एक्सप्लेन की गई है, ज्यादा कुछ डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही हल्के में, थोड़े में जितना हो सके उतना समझ लोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा बन रहा था, इसके लिए जितना हो सके उतना कम किया जा रहा है, ठीक है। अगर कुछ डाउट रहे तो इस वीडियो को रिवाइंड कर सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हो कि हाँ हमें डाउट है, तो एक बार फिर से दोबारा बाकी जो वीडियो बनेंगे उसमें एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। बाकी जो वीडियो लिंक है, अगर किसी ने नहीं देखा रहेगा तो उस वीडियो लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आराम से पूरा देख सकते हैं और समझ सकते हैं।